अगर आप स्टूडेंट हो और सीरियसली पॉकेट मनी से ज़्यादा कमाना चाहते हो ना, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए ही है। आजकल स्टूडेंट्स कैनवा टेम्पलेट्स बेच के रियल इनकम बना रहे हैं और मैं आपको एग्जैक्टली वही प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। और ना ही आपको इसके लिए 18+ होने की ज़रूरत है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके कम्प्लीटली फ्री कैनवा टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो, देन उन्हें सेल करके अर्न कर सकते हो। एंड आप लोग यहाँ पे अपनी स्किल के थ्रू अर्न कर रहे होगे। तो चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाती हूँ कि कैसे आपको अपनी जर्नी शुरू करनी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अभी आप स्टार्टिंग में सिंगल पेज वाले भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं आपको सही बताऊँ, बंडल्स ही ज्यादा सेल होते हैं, बंडल्स की प्राइस ही हाई होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो ये वाला जो है सेकेंड नंबर पे मैंने इसे खुद क्रिएट करके $40 अर्न किए थे फॉर दिस सिंगल टेम्पलेट बंडल। यस, मतलब इसमें 90+ पेजेस हैं, आप देख सकते हैं 90+ पेजेस ऑफ कस्टम कंटेंट। तो ये बेसिकली एक वेडिंग प्लानर बाइंडर है, ठीक है। इसको आप कैसे बनाते हो उसको आप कैनवा में डिज़ाइन कर सकते हो। आप मेरी कैनवा में ये डिज़ाइन देखो एंड आगे भी दिखाने वाली हूँ। तो इसका यहाँ पे प्राइस है $41 का। मैंने यहाँ पे एटसी शॉप पे अपना लिस्ट नहीं किया था, मैंने इसे एज अ फ्रीलांसिंग वर्क किया बिकॉज मैंने अभी एटसी शॉप ओपन नहीं करी है ना। तो अगर आप एटसी शॉप ओपन करते हो तो आप वहाँ पे क्या करोगे, इस प्रोडक्ट को बनाओगे एंड इसको लिस्ट करोगे। अब एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कभी मत करना, मैं आपको सही में कह रही हूँ। आप कभी भी अपनी एटसी शॉप पे कुछ भी लिस्ट करने जाते हो ना, तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हो इस डिज़ाइन से, इस डिज़ाइन की तरह बना सकते हो, बट एग्जैक्ट सेम मत बना देना कि कलर भी यही रख लिया, ये सब भी चीज़ें यही रख लिया। लेकिन नहीं, आप नीचे देखोगे ना तो इसी टाइप से वेडिंग प्लानर बाइंडर और लोगों ने भी बनाए हैं, और लोगों ने भी, बट उन्होंने एग्जैक्ट सेम नहीं बनाया, उन्होंने थोड़ा कुछ ना कुछ यूनिक किया है। आपको भी करना है। आपको ये कैसे बनाना है मैं आपको यही वाले का ट्यूटोरियल दे दूंगी, चलो, कि आपको ये कैसे बनाना है। एंड यहाँ पे आपको इसके अंदर किस किस टाइप के पेजेस रखने हैं, क्या सब होगा, वो यहाँ पे आपको ये जो साइड में मॉकअप दिख रहे हैं ना, उन्हीं में पता लग जाएगा कि आपको यहाँ पे लिखने वाले कुछ ऐसे पेजेस होंगे, सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी होगी, ये सब पेजेस ऐसे होंगे। तो ये आपको पूरा बनाना पड़ेगा। यस, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है स्टार्टिंग में, बट या बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये एक $41 मिलेंगे आपको, एक बार आपने लिस्ट कर दिया, प्राइस रख दिया $41। एंड ये सिर्फ एक बार सेल नहीं होता ना, ये तो बहुत टाइम तक सेल होता ही रहता है, तो इसलिए आप ये कर सकते हो। एंड अभी मैं आपको बता दूँगी आपको ये कैसे बनाना है। तो इसके लिए सिंपल से हम लोग आ जाएंगे कैनवा पे, बिकॉज हमने यहाँ पे प्रोडक्ट देख लिया, इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, बेस्ट सेलर है, एंड यहाँ पे डिमांड में भी है, ठीक है। आपको इन डिमांड दिख जाएगा, बेस्ट सेलर दिख जाएंगे, वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं। वो डिजिटल प्रोडक्ट्स ही होने चाहिए, ये ध्यान रखना। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगी, कैनवा में आ जाऊँगी, एंड कैनवा में आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये एग्जैक्ट डिज़ाइन कैसे क्रिएट किया था एंड हाउ यू कैन ऑल्सो क्रिएट इट। सो दिस इज द मॉकअप। मॉकअप मतलब कि आपको एटसी पे जो कवर लगते हैं ना, बाहर से जो आपको चीज़ें दिखती है, वो भी आपको यहाँ पे कुछ डिज़ाइन करनी पड़ती है कैनवा पे। तो ये मॉकअप है, मैं आपको प्लानर दिखाती है जो हमने अंदर का बनाया, उसे बोलते हैं प्लानर टेम्पलेट। कैनवा टेम्पलेट जो होते हैं ना, प्लानर टेम्पलेट बोलते हैं इस वाले को, बिकॉज इसमें 90+ पेजेस है। आपको 90+ पेजेस बनाने होते हैं, ठीक है। अभी आपको देख के समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो अभी आप ये देखो, ये रहा हमारा ये टेम्पलेट। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा टेक्स्ट लिख रखा है, सून टू बी मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन, एंड यहाँ पे एक्सेस करके डाल दिया है। अब यहाँ पे ये पेजेस जो है, एक एक पेज मैंने खुद डिज़ाइन किया है। लाइक सी, यहाँ पे आपको ये बनाना होता है, इसके लिए आपको ये लाइन सेट करनी होती है, बिकॉज जब भी कोई इनको डाउनलोड करके प्रिंट कराता है, बिकॉज आपने देखा होगा US UK वाले जो लोग हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, वो अगर कोई भी इवेंट प्लान कर रहे हैं, अपनी वेडिंग प्लान कर रहे हैं, तो उन्हें वो चाहिए होता है कि ब्राइडमेड की टाइमलाइन क्या होगी, उन्हें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज चाहिए होती हैं। तो इसीलिए वो लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। वो इसको क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा मैगजीन टाइप का है ना, वैसे वो लोग इन प्रोडक्ट्स को प्रिंट करा के अपने पास रखते हैं। तो जब वो प्रिंट करा के ना, तो थोड़ी लाइन्स ना कट हो जाती हैं, और वो कौन सा चीज़ कट होती है, इस लाइन के बाहर वाली। तो हमें ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि इसके अंदर ही हम सारी चीज़ें रखें, ताकि प्रिंटिंग के टाइम वो चीज़ कटे ना। तो ये इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज आप एक प्रिंटेबल टेम्पलेट बना रहे हो। लाइक मैं चाहती थी कि ये चीज़ें चलो कट हो जाए, कोई बात नहीं, तो मैंने इसको इतना रख लिया, एंड फिर इसी टाइप से मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। अब यहाँ पे पता है क्या, ये जो प्लेस होल्डर है, यहाँ पे कोई भी अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता है। लाइक यहाँ से इस इमेज को उठाया है, नजर लगा देगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा बंडल बन गया। इसके हमने ये इमेज के प्लेस होल्डर बनाए हैं, एंड ये हमने कुछ इस टाइप का बना लिया। इस टाइप से हमने यहाँ पे पूरे 93 पेजेस बनाए हैं, आप देखोगे। तो आपको दिखाती हूँ, ये रहे पूरे 93 पेजेस, सीटिंग अरेंजमेंट, फोटो है, एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ बहुत कुछ है। एंड मुझे लिटरली इसे बनाने में 2 दिन लग गए थे,
यस, ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 दिन लग गए, मतलब कि अपना काम करने के बाद आप इसे बनाने बैठोगी ना, और अगर आपको कैनवा आता है अच्छे तरीके से तो ही आपको 2 दिन लगेंगे, वरना ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। कैनवा पे फुल कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है, अगर आप लोग वोट करोगे तो हम बहुत जल्दी ले आएंगे। तो कैनवा फुल कोर्स कमेंट कर देना। अब यहाँ पे इस टाइप से बना रखे हैं बहुत सारे पेजेस, इसमें शेप यूज़ हुई है, टेक्स्ट यूज़ हुआ है, ज़्यादातर टेक्स्ट यूज़ होता है। तो आपको भी इस टाइप से पेजेस क्रिएट करने होते हैं यूजिंग टेक्स्ट, एलिमेंट्स एंड टूल्स वगैरह। तो अब आपको क्या करना है, इसको एज अ एडिटेबल फाइल देना है उन्हें, बिकॉज अगर वो डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना कि उनका नेम नहीं लिखा है, उनकी डेट नहीं लिखी है ना, जो भी उन्हें लिखनी है, तो वो क्या करेंगे, वो कैसे लगाएंगे अपनी इमेजेस, अपनी चीज़ें कैसे लिखेंगे। इसलिए हमें उन्हें एक एडिटेबल टेम्पलेट सेंड करना होता है। अब एडिटेबल टेम्पलेट हम कैसे सेंड कर सकते हैं, हमने ना मान लो कैनवा में पूरा डिज़ाइन बनाया, हम चाहते हैं कि जो भी इसे खरीदे वो इसे एडिट कर पाए इजीली। बट प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम यहाँ पे सिंपल से शेयर पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे जो कॉपी लिंक होता है वहाँ से कॉपी कर लेते हैं, उसको एडिटिंग एक्सेस भी दे देते हैं, तो वो जो भी चीज़ें एडिट करता है वो यहाँ पे भी एडिट हो जाती है। अगर उसने इधर उधर कर दिया, ख़राब कर दिया, पेज डिलीट कर दिए, तो वो यहाँ से भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट जो होते हैं ना, हम एक ही बार नहीं सेल करते हैं ना, हम उसे मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हैं। ये हमने एक बार बनाया, उसको कितनी बार भी लोग खरीद सकते हैं। तो मान लो किसी एक ने खरीदा और उसने डिज़ाइन में गड़बड़ कर दी, तो दूसरे के पास गड़बड़ हुआ वाला डिज़ाइन जाएगा, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए कैनवा ने एक फीचर बनाया है विच इज़ टेम्पलेट लिंक। ठीक है, आपको इसके लिए प्रो लेना पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता दूं, बिकॉज बिना प्रो के काम नहीं चलेगा। एंड प्रो का प्लान बहुत सस्ता चल रहा है, आप ले सकते हो उसे। बाकी आपको अगर इधर उधर से लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, मैंने तो डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पे तो बहुत सस्ता चल रहा है। अब यहाँ पे ना टेम्पलेट लिंक पे क्लिक करना होता है आपको, और टेम्पलेट लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ना एक टेम्पलेट लिंक क्रिएट करना होता है। क्रिएट टेम्पलेट लिंक करोगे, टेम्पलेट लिंक बन जाएगा। अब इसको कॉपी करोगे एंड अब आप इसकी एक PDF फाइल बनाओगे कि लोग उस पर क्लिक करके सीधा यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, ये टेम्पलेट लिंक होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो उसके पास ना इसकी एक कॉपी जाएगी, मतलब ये वाला नहीं जाएगा, इसकी एक कॉपी जाएगी। तो जितनी बार भी लोग करेंगे उतनी बार उनके पास अलग अलग एक कॉपी चली जाएगी, मतलब कि वो जिसमें भी एडिट करेंगे वो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके से टेम्पलेट लिंक वर्क करता है एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद सेल कर रहे हो तो उसे टेम्पलेट लिंक से सेल करो। लाइक मैंने अभी ये प्रोडक्ट बना लिया। अब ऐसे भी क्या होता है ना, आप डायरेक्ट लिंक पेस्ट नहीं कर सकते ना, मतलब आपको एक PDF बनानी होती है कुछ इस टाइप की, जिसमें लोग क्लिक करके सीधा यहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको PDF फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है कि जैसे ही कोई बाय करे उसके पास एक PDF फाइल चले जाए, जिसे डाउनलोड करके फिर वो इधर आ जाए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, मैंने लिंक कॉपी कर लिया मान लो, एंड ये रहा मेरा एक PDF फाइल। रुको, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर रखा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड इसी टाइप से मैंने और भी बहुत सारे बंडल्स यहाँ पे बना रखे हैं, देन उन्हें सेल कर रखा है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको आगे के वीडियोस में दिखाती रहूँगी वो सारी चीज़ें भी। कभी मैं यहाँ पे ना प्रोजेक्ट से बाहर आके होम पे आ जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे लाइक मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देती हूँ। मैंने एक टेम्पलेट बनाया है, तो मैं उसके लिए पहले एक शेप ड्रॉ करूँगी कुछ इस टाइप की। एंड इसको ड्रॉ करने के बाद मतलब एलिमेंट्स में मिल जाती है, ड्रॉ नहीं करनी पड़ती। आप शेप्स में जाओगे, आपको एक शेप मिल जाएगी स्क्वायर, उसको इस टाइप से रख लेना। फिर आपको एक ना टेक्स्ट लिखना है, सिंपल से क्लिक हेयर। क्लिक हेयर लिखने के बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसे सेलेक्ट करके फिर ना यहाँ पे आपको एक लिंक वाला ऑप्शन मिलेगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पे आपने इस पे क्लिक किया, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, अब लिंक पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी डाल रखा है तो यहाँ पे एडिट लिंक आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको मैं डिलीट करती हूँ अगर एक बार, तो आपको यहाँ पे ना एक लिंक एंटर करना है। लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, वही लिंक जो आपने टेम्पलेट लिंक से कॉपी किया है, और उसके बाद डन पे क्लिक कर दोगे। तो अब जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा उसके सामने वो जो है टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकल, डोंट वरी। अब हमने यहाँ पे ना शेप पे भी सेम चीज़ लगा दी है, बिकॉज कई बार लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद शेप पे क्लिक कर देते हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पे आपको इसे डाउनलोड करना है इन PDF फॉर्मेट, बिकॉज लिंक तभी वर्क करता है जब आप उसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करते हो। तो मैंने अभी यहाँ पे PDF फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोडिंग अभी ये फाइल हो रही है एंड डन। अब मैं आपको ना इसे ओपन करके दिखाती हूँ, लाइक लेट मी शो यू इट। तो अभी यहाँ पे कुछ इस टाइप का ही आएगा। मैं इस पर क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो मैं पता है कहाँ पहुँच जाऊँगी, मैं पहुँच जाऊँगी उस कैनवा टेम्पलेट पे, और मैं वहाँ पे एडिट करना उसे स्टार्ट कर सकती हूँ। लाइक
मैंने जैसे ही क्लिक किया तो अभी बता रहा है टेम्पलेट क्रिएटेड बाय डिजी टेम्पलेट। डिजी टेम्पलेट हमारी कस्टमर के स्टोर का नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम व्यू टेम्पलेट करते हैं एंड व्यू टेम्पलेट करके हमें यहाँ पे साइन अप वगैरह करना है, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एडिट करना। तो जिस टाइप से यहाँ पे पूरा होने वाला है, तो अभी मैं इस शेप पे क्लिक करूँगी तो दूसरे पे पहुंच जाऊंगी, बिकॉज मैंने शेप में बेबी शायर टेम्पलेट लगा रखा है एंड उससे दूसरा अभी आपके सामने से चेंज किया। तो कुछ इस टाइप से डिजिटल टेम्पलेट्स आप लोग सेल कर सकते हो, उसका ये पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैंने एक एक पेज कैसे डिज़ाइन किया उस पर फुल ब्रेक डाउन ले आऊँ कि लाइक इधर से कैसे लाएं, इधर से कैसे लाएं, या फिर अगर आप चाहते हो कैनवा का फुल कोर्स ले आए तो वो बताना, बिकॉज अगर कैनवा अगर आपने सीख लिया तो फिर तो आपको ये सब चीज़ें बनानी आ ही जाएंगी। तो आपको इन दोनों से कोई भी वीडियो चाहिए आप मेरे को सिंपल से कमेंट में बताना, मैं ज़रूर इस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। एंड मैं आपको बता दूँ मैंने कोई ऐसी शॉप पे नहीं किया था, मैंने एज अ फ्रीलांसिंग वर्क किया था। तो जो भी पूछ रहे हैं कि आपने कैसे किया था या फिर ये क्या किया, उनको ही आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको बता दूँ कि ये मैंने $40 में सेल किया था। अभी मेरा उनके साथ बिजनेस चल रहा है, लाइक दे आर गिविंग मी टेम्पलेट्स सो क्रिएट एंड मैं क्रिएट कर रही हूँ, देन मेरे को $40 पे कर रहे हैं। सो मैंने 4 टेम्पलेट बनाए थे, उन्होंने इतने पे कर दिए, बाकी अभी वो आगे करने वाले हैं। सो या अभी आपको भी इसीलिए मैं सजेस्ट करूँ आपको भी करना चाहिए, चाहे तो फ्रीलांसिंग वर्क आप भी कर लो, चाहे आप लोग एचसी पे खुद की स्टोर पे करोगे तो एक ही बार बनाना है, क्या पता वो मल्टीपल टाइम सेल हो जाए। मैं रिकमेंड करूँगी खुद के स्टोर पे करो, दैट्स बेस्ट, ठीक है। तो मैं भी जल्दी से एचसी शॉप खोलने वाली हूँ, तब उस पर वीडियो ले आऊँगी। So I hope you all guys like this video. If you did, just hit that like button and मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज मैं आप लोग भी इतनी मेहनत करके इतनी रिसर्च करके एक एक वीडियो बनाती हूँ ना, आप लोग गाइस बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो। सो या सपोर्ट मी एंड ऑल्सो हाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।